हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस क्लास है आपकी +2 और लेसन है आपका 6। सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। आने वाले क्वेश्चन जो है वो अंटार्कटिका से रिलेटेड है। तो चलिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज इन अंटार्कटिका? पृथ्वी पर उपस्थित जल का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में है? तो वो है 70%। तो आंसर है बी। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खाद्य श्रृंखला की धुरी यानी कि एक्सिस कहे जाने वाले अंटार्कटिका में कौन सी मछली पाई जाती है? तो विच फिश इज प्रेजेंट इन अंटार्कटिका विच इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ अ मैराइन फूड चेन? तो वो है क्रिल। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किन देशों ने अंटार्कटिका में अपना वैधानिक यानी कि लीगल क्लेम बोला है कि हम वहाँ पे हमारा ये इलाका है? ठीक है, तो ये है अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन और भी हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में और भी लिखे हुए हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी 1959 में। इसका फोकस पॉइंट ये रहा है कि पीसफुल जोन जो है यानी अंटार्कटिका में आप क्या कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे सबके लिए है। नो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सबके लिए है। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स एंड व्हाट वर द फोकस पॉइंट? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ और इसके मुख्य बिंदु क्या थे? तो इसका एक्चुअली में मुख्य बिंदु यानी कि मेन फोकस पॉइंट यही रहा है कि प्रोटेक्ट करना है ओजोन लेयर को। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1987 को। कंट्रोल क्या करना है, ऐसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन को जो हार्मफुल है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ये ओडीएस क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है इसका, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 1991 में अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया था और इसके क्या मुख्य बिंदु रहे हैं, फोकस पॉइंट क्या रहा है इसका? सबसे पहले इसका फोकस पॉइंट ये रहा है, प्रोटेक्ट करना है अंटार्कटिक को, उसकी एनवायरनमेंट को एंड इकोसिस्टम्स को। और ये साइन हुआ था 4 अक्टूबर को 1991 को। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है मैड्रिड प्रोटोकॉल। समझ आया? चलिए, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 2002 को किए थे। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पता चला कि ओजोन परत पर छेद है? तो ये पता चला था 1980s में। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है UNFCC की। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इतना तो आपको दिया हुआ होगा और CCC की फुल फॉर्म पूछी हुई होगी। तो कन्वेंशन है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी? इसमें इंडिया ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं जो कि इमिशन नॉर्म्स बनाए हुए हैं जो कि रिलेटेड है व्हीकल से। ठीक है, क्या है कि अब BS4 नहीं चला सकते, उसकी कोई लिमिट थी वो खत्म हो गई है। BS5 भी नहीं चला सकते और जो अब मिलेंगे जो व्हीकल वो BS6 के नॉर्म्स यानी कि इमिशन नॉर्म्स हैं, कुछ रूल और रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके ये जो व्हीकल्स हैं ये बने हुए हैं। ठीक है, यही मिला करेंगे। अब आपका ना होमवर्क है थोड़ा सा, BS का क्या मतलब है? ठीक है, ये आप व्हीकल से रिलेटेड है, सभी चलाते हैं व्हीकल्स अब तो, है ना। तो इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है कि 2025 तक ये देखा जाएगा कि
ऑटो फ्यूल पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, मतलब टारगेट रखा जाता है कि 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट फ्यूल रखा गया है इसमें कि कोई दूसरा फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है। तो आंसर है डी। ये थे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।